स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट मॉर्फ ट्रांजिशंस। तो यहाँ से हम जाके एक लेआउट को ब्लैंक कर देते हैं। देखिए मॉर्फ ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ये 2019 में फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, और इसके बाद जितने भी वर्जन है इसमें ये फीचर सेम मौजूद है। अब ये एनिमेशन की एक और नई एडवांस फॉर्म इन्होंने इसमें डाल दी है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ली हुई है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए स्लाइड के ऊपर एक शेप बना रहा हूँ। तो यूजुअली जब हम कोई शेप बनाते हैं इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से एक शेप बना दिया। अब ये जो शेप मैंने बनाया है बेसिकली अब इसी स्लाइड का मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और सेकंड स्लाइड पे आके इस शेप को मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ। कौन सी स्लाइड पे कर रहा हूँ? कौन सी स्लाइड पे मूव? सेकंड पे। फिर इधर से कंट्रोल डी कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल डी नहीं करना है, इसी स्लाइड का कंट्रोल डी कर रहा हूँ और यहाँ से इसको मूव कर रहा हूँ थर्ड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब 1 2 3 पोजीशंस पे मूव कर दिया है। सिमिलरली इस स्लाइड पे कंट्रोल डी कर रहा हूँ, उसका डुप्लीकेट बना के इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ। अब देखें यूजुअली अगर हम इसका स्लाइड शो चलाएंगे तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर, यानी कि मूव हो रहा है लेकिन इनके दरमियान में मोशन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, पहली स्लाइड पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ लास्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांजिशंस पे जाएंगे और यहां से क्लिक करेंगे किसके ऊपर? मॉर्फ के ऊपर। जैसे ही मॉर्फ पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपका देखें स्लाइड शो के अंदर एक नया एनिमेशन खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। यानी कि जितनी जगह पे वो मूव हो रहा था उसके दरमियान के एरिया को इसने फिल करके खुद ही उसके अंदर मोशन इसने ऐड कर दिया है। अब मैं क्लिक पे चला रहा हूँ, ये ऑटो काम करे तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ सारी स्लाइड्स को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ऑन माउस से क्लिक हटाएंगे और यहाँ आफ्टर पे चेक लगा के 1 सेकंड कर देते हैं और उसको आप स्लाइड शो करते हैं तो अब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। ठीक है, अब ये हो रहा है स्लाइड के अंदर काम हो रहा है। तो इस दूसरी एग्जांपल के जरिए अब हम इसको समझना शुरू करेंगे, जिसमें हम स्लाइड जो हमारा शेप है इसको हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। तो मैंने रोटेट करेंगे तो मैं यहाँ पे जाके होम में यहाँ से राइट बटन दबा के इन स्लाइड्स को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो शेप है इसको क्लिक करके शेप पे जाके यहाँ चेंज शेप पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे ट्राइंगल के ऊपर। अब ये एक शेप मेरे पास ट्राइंगल का मौजूद है और ये मुझे इस तरह से नजर आ रहा है। देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी करके एक दूसरी स्लाइड ली और इसको मैं यहाँ लाया और यहाँ लाने के बाद मैंने इसको इस तरीके से इसको रोटेट कर दिया। सिमिलरली मैं इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे लाया और इसको यहाँ पे लाने के बाद इसको और इस तरीके से घुमा के इस तरफ पे रोटेट कर दिया और कंट्रोल डी करके यहाँ से मैं इसको स्लाइड के ऊपर चौथी स्लाइड के ऊपर लाया शेप के ऊपर और इस शेप को चौथी स्लाइड पे यहाँ ले गया और इसको यहाँ से घुमा के मैंने इस तरह से इस साइड पे रोटेट कर दिया और सेलेक्ट करा शिफ्ट के साथ और ट्रांजिशंस में जाके इनको मॉर्फ किया और आफ्टर के ऊपर 1 सेकंड पे सेट कर दिया। क्लिक करके मैंने यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इफेक्ट किस तरह से काम करेगा। एक स्लाइड में नहीं किया, 4 स्लाइड पे काम किया, 1 2 3 4। हाँ हमें फील ऐसा हो रहा है कि एक ही स्लाइड पे काम हो रहा है, लेकिन अगर उसमें हम बैकग्राउंड में कलर चेंज करेंगे तो वो चेंज होते रहेंगे बैकग्राउंड कलर, लेकिन फील ऐसी आएगी जैसे कोई वीडियो चल रही है इस तरह से ना, एनिमेशन पूरा ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये हमने इसकी दूसरी एग्जांपल के जरिए इसके समझा। अब हम आते हैं इसकी तीसरी एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम तीसरी एग्जांपल में क्या समझ रहे हैं, अब मैं इन शेप्स को कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा कि ये शेप्स एक आएगा और एक दूसरा जाएगा। मतलब कैसे, मैंने यहाँ से एक स्लाइड ली और इसके ऊपर एक शेप को और ऐड कर दिया, ठीक है। वो शेप था सपोज टू बी ये वाला और इस शेप को उठा के मैंने बाहर रखा। अब ये समझना ये क्या है। अब इस पे क्लिक करके कंट्रोल डी किया, अगली स्लाइड पर आया तो ये शेप तो इसके बाहर ही होगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे मैंने इस शेप को इस साइड पर इस साइड पे नीचे भेज दिया, तो ठीक है ये इस साइड पे नीचे भेज दिया और इस शेप को इसकी जगह पे ले आया। तो अब देखेंगे ये ट्रांजिशन इफेक्ट कैसा बनेगा। बात समझ में आई? मतलब जो हमें पहली स्लाइड पे दिखाना था वो तो विजिबल था, जो अगली स्लाइड पे दिखाना था वो इनविजिबल था, और जो दूसरी स्लाइड पर आए तो उसको हम सामने ले आए और जिसको छुपाना था उसको इनविजिबल कर दिया। अब इसी तरह तीसरी स्लाइड के ऊपर हमने एक नया शेप और क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल जो मुझे अगली स्लाइड पे दिखाना है। लेट्स सपोज ये डायमंड है, ये मुझे अगली स्लाइड पे दिखाना है तो मैंने आगे रख दिया और उस पर कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दिया। अब इस साइड पे क्या करना था, इसको मुझे यहां पर भेज देना था और इसको मुझे इस जगह पे लाके सेंटर में इस तरह से दिखा देना था। तो अब देखिए स्लाइड शो में इफेक्ट कैसा बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अब अगली स्लाइड में मुझे क्या करना है कि इस स्लाइड में अब ये करना चाह रहा हूं कि एक नया शेप की एंट्री देनी है और वो शेप में मुझे 2 शेप दिखाने।
फॉर एग्जाम्पल अब अगले दो शेप्स हैं वो मुझे कहाँ नजर आने हैं। सपोज टू बी आपके जो मैंने शेप्स लिए इसके अंदर, एक ये हार्ट का शेप ले लिया और एक मैंने यहाँ से ले लिया जाके दूसरा शेप यहाँ पे क्लिक करके, और वो था सपोज टू बी ये हाफ मून ले लिया, ठीक है। अब अगली स्लाइड में ये शेप मुझे एंट्री कराने हैं, तो नेक्स्ट क्या, मैं डुप्लीकेट स्लाइड किया, अगली स्लाइड पर आ गए, तो अब मैं कैसे करूंगा, इस शेप को मैंने ऊपर भेज दिया, थोड़ा जूम आउट किया, और इस शेप को मैं यहां ले आया और इस शेप को मैं यहां ले आया, ठीक है। तो अब देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट किस तरह का बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से भी हम मॉर्फ को यूज कर सकते हैं। मैंने 3 मेथड बताए आपको, ठीक है। एक सिंपल मूव हो रहा था, एक दूसरा रोटेशन में जा रहा था, और तीसरा एक शेप इन हो रहा है, दूसरा आउट हो रहा है, दूसरा इन हो रहा है, तीसरा आउट हो रहा है। अब इसी तरीके से एक और तरीका मैं आपके अंदर इसमें बताऊंगा आपको मॉर्फ ट्रांजिशन का, और उसमें शेप को हम रीसाइज कैसे करेंगे। देखिए मैं इसको यहां से इसको डिलीट कर देता हूं, और डिलीट कर दिया मैंने, यहां से क्लिक किया। अब यहां पर मेरे पास ये जो दो शेप्स है इनको भी मैंने डिलीट कर दिया, और यहां पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके मैंने यहाँ से एक शेप बनाना है, तो यहाँ इंसर्ट में गया, क्लिक किया शेप्स के ऊपर, और यहाँ पे जाके मैंने एक शेप क्रिएट कर दिया। लेट सपोज ये शेप जो है वो यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा था। सेकंड स्लाइड पे कंट्रोल डी किया मैंने और इस शेप को मैं यहाँ ले गया, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा रीसाइज कर दिया। कैसे किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक अंडू और कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ से साइड से पकड़ के मैंने इसको इस तरीके से रीसाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डी किया, और यहाँ से इस शेप को मूव करके मैं यहाँ पे लेकर आया, इस स्लाइड पे क्लिक करके ये साइड पे सेंटर पे लाया, और इसको फिर से मैंने इस तरह से बड़ा कर दिया, और फिर अगली स्लाइड पे कंट्रोल डी करके मैं इसको दोबारा से क्लिक करके छोटा करके यहां से लेके मैं यहां पे ले गया, ठीक है। तो अब देखिए ये भी मॉर्फ ट्रांजिशन किस तरह से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा, नोट कीजिएगा। देख रहे, तो रीसाइज भी ये ऑटोमेटिकली कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, रीसाइज भी कर सकता है। अब फाइनली हम इसको टेक्स्ट के ऊपर जज करेंगे कि जज टेक्स्ट के ऊपर ये कैसे काम करता है। तो टेक्स्ट के ऊपर ये ऐसे काम करेगा, यहां से एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। अब टेक्स्ट में समझना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ हेडर पे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज टू बी ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस लिख के होम में गए, और यहाँ पे जाके फॉन्ट साइज को एक्सटेंड कर दिया, क्लिक किया यहाँ पे, और उसको ट्रांजिशंस के ऊपर ले लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगली स्लाइड पे जाने से पहले यहाँ पे भी एक और वर्ड आर्ट ले रहा हूँ, और उसके अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रैंडम टेक्स्ट कुछ ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो इनको यहाँ से जाके इसको छोटा भी कर रहा हूँ ताकि इस तरह से नजर आए, एडजस्टेबल हो जाए इसके अंदर, और थोड़ा जूम करके थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज यहाँ से 32 के ऊपर सेट कर देता हूँ, तो ये एडजस्टेबल हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये मुझे कैसे बनाना है, सपोज टू बी कि ये मुझे अगली स्लाइड पे दिखाना है, तो इसको मैंने यहाँ से बाहर रख दिया, और इसको मैंने यहाँ पे इन रखा, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया। अब इसको मैंने यहाँ से आउट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इन कर दिया। अब अगली स्लाइड पे मुझे मुझे टेक्स्ट दिखाना है, सपोज टू बी इसी का एक डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल डी कर दिया, और अगली स्लाइड पे जो मैं एंट्री कराऊंगा वो इसकी कराऊंगा, और उस पर मैंने लिखा एनिमेशंस, ठीक है। क्लिक करके कंट्रोल डी किया, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर इसको यहाँ से एंटर करा दिया, और इसको यहाँ से लेके यहाँ पर इसको आउट कर दिया। अब अगली स्लाइड पे मैं इधर कुछ और टेक्स्ट दिखाना चाह रहा था, कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे ले लिया उसको ब्लू से, तो यहाँ पे मैंने उसका कलर रेड कर दिया ताकि थोड़ा वेरिएशन आ जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे गया मैं, अब अगली स्लाइड पे मुझे इसको यहाँ पे दिखाना था, और उसके साथ साथ तो इसको यहाँ से कहाँ भेजना था, दोबारा नीचे भेज देना था, और उसकी जगह पे एंड ट्रांजिशंस को लाके दिखाना था, तो ये मैंने नीचे भेज दिया, और यहाँ से ट्रांजिशंस को ऊपर से दोबारा से एंटर करवा दिया। अब अगली स्लाइड पे मुझे एक और नया टेक्स्ट चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ से जनरेट कर लिया कंट्रोल डी की मदद से, और यहाँ पर मैंने उसको रख दिया। अब उसमें मैंने लिख दिया सपोज टू बी मॉर्फ गेम चेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे रख दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाके मुझे क्या करना था, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, और मॉर्फ गेम चेंजर को मैंने यहाँ से एंट्री करवाने से पहले ट्रांजिशंस को यहाँ से इसको बाहर भेज दिया, और इसको उठा के यहाँ से मॉर्फ द गेम चेंजर को यहाँ पे लाके सेट कर दिया, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे भेज दिया, और इस वाले को दोबारा से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, और इस वाले को उठा के मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इसके ऊपर मॉर्फ ट्रांजिशंस किस तरह से काम करेगा। सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, मॉर्फ कर दिया मैंने इनको, और ऑन माउस से क्लिक हटाया, वन पे रख के सेकंड किया, और अप्लाई टू
ऑल कर दिया। एनरी फ्री स्लाइड शो को देखते हैं हम किस तरह से काम करेगा ये स्लाइड शो। सही है, समझ में आई? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये मॉर्फ ट्रांजिशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसकी